हेलो बच्चों, पहली कविता पद के प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। इसका उत्तर देखिए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ईश्वर का स्वरूप सभी जीवों में विद्यमान है। वह ईश्वर ज्योति स्वरूप है तथा इसका कोई रूप और आकार नहीं है। सेकंड पॉइंट है, कबीर जी कहते हैं कि एक ही पवन बहती है और सबका कल्याण करती है। एक ही प्रकार का जल है जो सबकी प्यास बुझाता है, जो सबके लिए एक है। मिट्टी भी सबके लिए एक ही है तथा एक ही मिट्टी से अनेक बर्तनों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से सभी प्राणियों में ईश्वर की सत्ता एक ही है। ईश्वर कण कण में समाये हुए है। सेकंड प्रश्न देखिए, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है, जैसे मिट्टी, वायु, पानी, अग्नि, आकाश। मानव की मृत्यु के बाद मानव शरीर के ये सभी तत्व इन मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं। थर्ड प्रश्न है, जैसे बाढ़े काष्ठी काटे, अग्नि ने काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। इसका उत्तर देखिए। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए कबीर दास जी कहते हैं, जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी में निवास करने वाली अग्नि को नहीं काट सकता। इसी प्रकार ईश्वर रूपी आत्मा प्रत्येक मानव के शरीर में निवास करती है और मानव शरीर के नष्ट होने पर भी वह आत्मा शेष बची रहती है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है तथा सबके भीतर विराजमान है। वह ईश्वर सभी जीवों के रूप में स्वरूप धारण किए हुए है। तो इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से पहले याद करना, फिर अपने साफ कॉपी में लिखना।